नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत की कूटनीतिक सक्रियता एक बार फिर तेज गति से आगे बढ़ती दिख रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत करने में जुटा है और उभरती तकनीक, व्यापार, सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग पर जोर दे रहा है। हम आपको बता दें कि इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण नई दिल्ली में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट होगा, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति 19 और 20 फरवरी को भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार 21 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लुला के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, कृषि, जलवायु परिवर्तन, रक्षा सहयोग और नई तकनीक जैसे कई विषयों पर चर्चा की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी ब्राजील के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन भी होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को नया बल मिलेगा और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर साझा पहल आगे बढ़ेगी। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी 17 से 19 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। दोनों देश वर्ष 2047 तक के रोडमैप के तहत सहयोग को गहरा करने पर काम कर रहे हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी पर विशेष ध्यान रहेगा। मुंबई में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का संयुक्त शुभारंभ भी दोनों नेता करेंगे, जो साल भर मनाया जाएगा। 19 फरवरी को राष्ट्रपति मैक्रों भी एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि समिट में दुनिया के 40 से 50 देशों के नेता, नीति निर्माता और तकनीक विशेषज्ञ भाग ले सकते हैं। इससे भारत को एआई के क्षेत्र में नीति निर्माण और नैतिक उपयोग पर वैश्विक संवाद का केंद्र बनने का अवसर मिलेगा। इन कूटनीतिक गतिविधियों के बीच रक्षा क्षेत्र से भी एक अहम खबर आई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने वायुसेना के लिए 114 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सौदा सरकार से सरकार के बीच समझौते के जरिए आगे बढ़ेगा। योजना है कि 114 में से 90 विमान भारत में ही बनाए जाएं और इनमें करीब आधा हिस्सा स्वदेशी सामग्री का हो। भारत को इन विमानों में अपने हथियार और प्रणालियां जोड़ने का अधिकार भी होगा। वायुसेना पहले से 36 रफाल का उपयोग कर रही है, जबकि नौसेना आने वाले वर्षों में 26 रफाल एम शामिल करेगी। नए विमानों से वायुसेना की दस्ता शक्ति में कमी की समस्या कुछ हद तक दूर होगी, क्योंकि स्वीकृत संख्या 42 के मुकाबले अभी स्क्वाड्रन संख्या काफी कम है। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर उन्होंने कहा कि हाल के संशोधन दोनों पक्षों की साझा समझ को ही दिखाते हैं और अब इस ढांचे को लागू करने तथा समझौते को अंतिम रूप देने पर काम होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में लाल किले के पास हुए विस्फोट में जैश ए मोहम्मद की भूमिका के उल्लेख पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में भारत की चिंताओं और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख को स्थान दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक कथित वीडियो टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई वीडियो है तो उसकी सच्चाई देखकर उचित कदम उठाया जाएगा। चीन के साथ बातचीत पर उन्होंने बताया कि ब्रिक्स बैठक के दौरान दोनों पक्षों में सीमा पर शांति और स्थिरता सहित कई विषयों पर चर्चा हुई और चीन ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को समझने और सम्मान देने की बात कही है। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों से जुड़े अमेरिका के बोर्ड ऑफ पीस के निमंत्रण पर भारत ने कहा कि प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है और भारत लंबे समय से शांति, स्थिरता और संवाद का समर्थक रहा है। ईरान में रोके गए भारतीय नाविकों के मामले में 8 लोगों की रिहाई और उनकी वापसी की जानकारी दी गई, जबकि बाकी लोगों के लिए संपर्क जारी है। कनाडा के साथ सुरक्षा सहयोग, बांग्लादेश के चुनाव और रूस के साथ व्यापार व रक्षा संबंधों पर भी उन्होंने कहा कि भारत संतुलित और व्यवहारिक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय के साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या बड़ी बातें कही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के ढांचे हेतु दोनों देशों के बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट 7 फरवरी को जारी किया गया था। यह जॉइंट स्टेटमेंट ही वह ढांचा है और इस मामले में हमारी आपसी समझ का आधार है।
हम दोनों पक्ष इस ढांचे को लागू करने के लिए और अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। जहां तक अमेरिकी फैक्ट शीट का सवाल है, उसमें किए गए बदलाव या संशोधन वो जॉइंट स्टेटमेंट निहित साझा समझ को दर्शाती है। I would like to refer to our position, which has been stated and where we are very clear that we want that there be cessation of hostilities and both sides come together, engage in dialogue and diplomacy so that there is peace and stability in the region. On Seychelles, this visit is a long visit. It is happening at an important time when both countries are celebrating 50 years of diplomatic ties. During the course of the visit, we've had high-level engagements, and during those high-level engagements, all aspects of this relationship have been discussed. We had a press briefing by Foreign Secretary where he also talked about defense cooperation that is happening between India and Seychelles and what are the elements of it. So I would refer you to those documents and to those conversations for more details that you may wish to look at. Yes, we had given you a readout of the National Security Advisor's visit to Canada, where he met his counterpart as part of ongoing collaboration and cooperation that we have on security matters. This is part of a regular dialogue that we have. Yes, both countries have agreed to establish a liaison officer so that we can have a clear flow of information, a smoother flow of information, better coordination on matters of security such as crimes and drug trafficking, so on and so forth, that both countries can collaborate better to strengthen our joint collaboration, our fight against such menace. So, law enforcement liaison officers, both countries have agreed that there will be liaison officers on both sides. As to when it is going to happen, I don't have a correct any framework or a time framework in mind with me as at this point in time, but we'll get you an update on that. We should wait for the outcome of the elections to see as to what sort of mandate has come out, and thereafter we will look at issues that are there. On the election per se, you know what our position has been. We stand for a free, fair, inclusive and credible elections in Bangladesh. The report of the monitoring team, this particular report that you referred to, it is there available in the public domain. It is online. This was the 37th report of the Analytical and Support Sanctions Monitoring Team. This was published on 4th of February 2026, and we have seen that they have taken on board our inputs, India's inputs in regard to our concern on cross-border terrorism and also as to how we can strengthen global fight against terrorism. देखिए, बोर्ड ऑफ पीस की जहाँ तक बात है, हम लोग के पास एक निमंत्रण आया अमेरिकी सरकार की तरफ से कि आप बोर्ड ऑफ पीस को आप ज्वाइन कीजिए। इस प्रस्ताव को अभी हम लोग इस पर अमल कर रहे हैं, इस पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ तक भारत ने, आपको पता होगा कि पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का निरंतर समर्थन किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी उन सभी पहलों का स्वागत किया है जो गाज़ा सहित इस पूरे क्षेत्र में दीर्घकालीन और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो जहाँ तक बोर्ड ऑफ पीस के निमंत्रण का सवाल है, उसकी हम लोग अभी समीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, ये जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, इसका मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार का वीडियो है जो सही है, जो गलत है, तो उस पर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक इप्स्टीन फाइल का सवाल है, आप लोगों ने हमारा बयान देखा होगा। इसी मंच से हम लोगों ने लिखित में और मौखिक दोनों तरफ से हमने उस पर बयान दिया था, तो मैं आपका ध्यान उस बयान पर आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन की भारत की दौरा होने वाली है। इस दौरे के दरमियान वो द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और साथ ही साथ एआई समिट में उनकी भागीदारी होगी। फ्रांस के साथ हमारे जो सामरिक संबंध हैं बहुत मजबूत हैं और हर विषय पर चर्चा होगी। उसमें
रक्षा क्षेत्र पे भी चर्चा होगी और हमारा मानना है कि इस दौरे से राष्ट्रपति माक्रोन के भारत के दौरे से हमारे दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे और रक्षा क्षेत्र में भी और प्रगाढ़ होंगे। जहाँ तक बांग्लादेश का इलेक्शन का सवाल है, मैंने जैसा कहा थोड़ी देर पहले कि कुछ चंद घंटे आप लोग इंतज़ार करें, क्योंकि वहाँ पर अभी चुनाव चल रहा है। एक बार चुनाव ख़त्म होने के बाद शायद आज या कल निष्कर्ष जब आएगा, उसके बाद हम लोग उस पर और अपनी बात रखेंगे। धैर्य ऑन the meeting between Foreign Secretary and the visiting Executive Vice Foreign Minister of China. This visit was in the context of BRICS Sherpa meeting that happened in New Delhi on between 8th and 10th. During his visit, he also has strategic dialogue with Foreign Secretary, who happens to be his counterpart, and several issues were discussed, including peace and tranquility on the border, as to how important that aspect is in the progress of our ties with China. Yes, we also, as we informed you, that the Executive Vice Foreign Minister, he conveyed that China understands and respects India's aspirations for UNSC membership. On trade ties with India-Russia, trade ties and other aspects of our relationship, Russia, India, we have ongoing engagement and cooperation across a range of issues, from trade to people, cultural interaction, defense engagement, and all those ties, all those aspects of our bilateral relations continue to grow. जहाँ तक बांग्लादेश के चुनाव का सवाल है, चंद घंटों की बात है, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, तो एक बार जो निष्कर्ष निकल के आ जाएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसकी हमको अपनी समझ उस पर बनानी है। जहाँ तक रूस तेल का सवाल है, शायद आप सेशल्स वाले ब्रीफिंग में नहीं आए थे, वहाँ पर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने इस बात का खुलासा किया और जो हमारी सोच है, जो हमारा अप्रोच है, उसके बारे में बताया और बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा किया उन्होंने। जहाँ तक हमारे एनर्जी सोर्सिंग की बात है, तो मैं चाहूँगा कि जो इतना डिटेल और विस्तार में उन्होंने बात कही है, उस पर आप नज़र डालिए। एग्जैक्टली टू क्लैरिफाई मैटर्स, आवर फॉरेन सेक्रेटरी हैज़ मेड अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑन what is our energy sourcing. I would say that please do have a look at that, wherein he's highlighting the various aspects of what our approach to energy sourcing remains. Regarding Cuba, yes, we have seen reports that there are issues in regard to energy requirements of Cuba, and we are looking at closely following these developments. Any development project that happens in India is based on our understanding of what our development requirements are, what is the need that we have to meet the aspirations of people, and that is how we look at this particular project as well. Ishi, again, on Russian oil, I've said, Foreign Secretary has made an elaborate statement. Please do look at that. That will give you an idea of what our approach is. I've also spoken from this podium on several occasions and otherwise also what remains our approach to energy sourcing. On your question regarding numerical value and what were the imports from Russia earlier, these are details that are available in the public domain, so please do have a look. They are available on several websites also, so you can have a look and get those details. नहीं, कॉन्सुलर एक्सेस मिल पाया है, हम लोग जाके उन सभी लोगों से मिल पाए हैं। उस 16 लोग में से 8 लोग को छोड़ दिया गया है। वो 8 लोग को वापस लाने के लिए प्रक्रिया चल रही थी। शायद मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरी जो मुझे बताया गया था कि वो कल शायद भारत पहुँच गए हैं। कल शायद भारत पहुँच गए हैं, आज पहुँचने वाले हैं। तो ये दूरी है उनके आने की खबर में। और जो 8 लोग जिसकी बारे में बात कर रहे हैं आप लोग, आपने जिसका 16 में से 8 लोग जो बचे हुए हैं, उसके बारे में हमारे भारतीय दूतावास वहाँ के सरकार से बात कर रही है, किस प्रकार से उसको मदद किया जाए, किस प्रकार से उनके देखरेख किया जाए और कैसे उनका मसला को सुलझाया जाए। बहरहाल
फरवरी का यह माह भारत की सक्रिय कूटनीति, तकनीकी नेतृत्व की आकांक्षा और रक्षा तैयारी के मेल का संकेत देता है। एआई समिट, उच्च स्तरीय यात्राएं और बड़े रक्षा फैसले मिलकर यह संदेश देते हैं कि भारत बदलती विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।